Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the welding and its types. Means आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर dissimilar metals by the applications of heat with or without applications of pressure and filler metals. मीन्स वेल्डिंग क्या होती है? ये कोई दो मेटल्स को जोड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अपन हीट का भी यूज करते हैं या कहीं पे अपन प्रेशर का भी यूज करते हैं या फिर फिलर मेटल्स का भी यूज करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है? इन अ सच वे दैट जॉइंट इज द इक्विवेलेंट in composition and characteristics of the metal joint. In the beginning, welding was mainly used for repairing all kinds of worn and damaged parts. Means जो भी आपके डैमेज पार्ट्स होते हैं, जो टूट जाते हैं पार्ट्स, उसको अपन जॉइंट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए अपन वेल्डिंग यूज लेते हैं। अब अपन बात करते हैं वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। जैसे शिप बनाने में, टैंक्स को रिपेयरिंग करने या टैंक्स बनाने में, लोकोमोटिव्स में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहाँ पे अपन वेल्डिंग का यूज लेते हैं। और मेंटेनेंस वर्क या फिर रिप्लेसिंग रिवेट्स और बोल्ट, यहाँ पे अपन इनको वेल्डिंग को यूज करते हैं। मीन्स जहाँ पे दो पार्ट्स या कहीं क्रैक्स हो गए वहाँ पे अपन वेल्डिंग से अपन क्या करते हैं, उस क्रैक्स को रिमूव कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं या दो सिमिलर या डिसिमिलर मेथड को अपन जोड़ लेते हैं। ये कुछ एक वेल्डिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे वेल्डिंग चल रही है। अब यहाँ पे ये देखो, सिमिलर या डिसिमिलर कुछ भी हो सकता है। जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स मान लो, ये दो ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। क्या यहाँ पे इसकी लेंथ और हाइट अलग है, इसकी अलग है। तो ये सपोज करो ये दो डिसिमिलर मेटल्स है, तो इनको जोड़ने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये वेल्डिंग लिखी। ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये आपका वेल्डिंग प्रोसेस है। ये क्या कर रहा है, दो पार्ट्स को ज्वाइंट कर रहा है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरी होती है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग भी 4 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी आर्क वेल्डिंग, जो जनरली अपन कई बार देखते हैं बाहर। दूसरी होती है आपकी गैस वेल्डिंग, जो गैस के सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन टाइप की वेल्डिंग होती है। जनरली अपन बाहर जो गाड़ियों में या कहीं पे भी यूज लेते हैं। ये जो दो वेल्डिंग्स है ये अपन जनरली देख लेते हैं बाहर। तीसरी आती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और चौथी आती है आपकी बीम वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग में भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो होती है आपकी टिक टंगस्टन इनहर्ट गैस वेल्डिंग, दूसरी होती है मिग मेटल इनहर्ट गैस वेल्डिंग, तीसरी होती है आपकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और चौथी होती है मेटल आर्क। मेटल आर्क अपन जनरली यूज लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड रोड वगैरह होता है, जो वेल्डिंग घरों में करते हैं अपन, उसको बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। फिर आती है आपकी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीएसिटिलीन टाइप की वेल्डिंग होती है। फिर आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इसके टाइप्स होते हैं बट जॉइंट, बट टाइप्स की वेल्डिंग होती है, स्पॉट टाइप्स की वेल्डिंग होती है, सीम टाइप की वेल्डिंग होती है और प्रोजेक्शंस टाइप की वेल्डिंग होती है। और ये है आपकी चौथी लेजर बीम मींस बीम वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग होती है और लेजर बीम वेल्डिंग होती है। अब अपन बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा, फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? फ्यूजन मीन्स जोड़ना, विलय करना, उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। अब सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन जनरेट करके वहां पे अपन हीट जनरेट करके उस पार्ट्स को जोड़ते हैं। और प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर मीन्स अपन प्रेशर लगा के वहां पे उस पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो ये है आपकी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। इसमें अपन फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर मटेरियल्स, यूजली मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स, are joined together by the melting the base materials to form the joint. Means दो या दो से अधिक मेटल्स को अपन जोड़ने के लिए जो हीट यूज लेते हैं उसको अपन कहते हैं, हीट से ही अपन ये वेल्डिंग करते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स ज्वाइंट हो जाते हैं वहां पे अपन उस प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। इन अ फ्यूजन वेल्डिंग
द मटेरियल्स आर हीटेड टू अ मोल्टन स्टेट, मीन्स मोल्टन स्टेट तक उसको हीट करते हैं जहाँ पे वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। मोल्टन मीन्स पिघल जाना। अलाउइंग देम टू मिक्स एंड फ्यूज एज दे कूल एंड सॉलिडिफाई, मीन्स उसको फिर ठंडा करते हैं और जब ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, मीन्स ठोस बन जाता है। Often a filler metal is used to fill the gap between materials being welded, adding strength to joint. Means ये क्या कहता है, ये जो आपकी joints दिख रहे हैं यहाँ पे अपन ने फिलर मेटल्स फिलअप कर दिया। इसको कैसे फिलअप कर दिया, ये देखो, ये जो रोड है आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्या कर रहा है, इसको मेल्ट कर रहा है, मीन्स गर्म कर रहा है हीटिंग देके। और ये क्या करता है, मेटल मेल्ट हो जाता है, मीन्स मोल्टन स्टेट में चला जाता है। और ये क्या करता है, दोनों पार्ट्स को जोड़ देता है। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, जहाँ पे ये बीच में स्पेस है तो यहाँ पे अपन ने फिलर मेटल्स इसमें फिल कर दिया और ये पार्ट्स को ज्वाइंट कर दिया। तो ये होती है आपकी वेल्डिंग। अब ये होती है आपकी फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती है अपन ने पढ़ी, अब इसमें कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं। आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरी आती है आपकी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो आप सिलेंडर देखते हो ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। फिर आपकी आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बट, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शंस वेल्डिंग। और फिर आती है आपकी एनर्जी बीम वेल्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है और एक लेजर बीम वेल्डिंग होती है। और लास्ट में आती है आपकी थर्मिट वेल्डिंग, एल्यूमिनियम पाउडर का एक मिक्सर होता है। अब अपन बात करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, अ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू वर्क पीस आर ज्वाइंट अंडर अ प्रेशर प्रोवाइड अ इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। मीन्स अपन ने क्या किया, तो फ्यूजन वेल्डिंग है वहां पे अपन हाई प्रेशर यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपन फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहे हैं। मीन्स प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से अपन वहां पे उस पार्ट्स को ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। और वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, जो फ्यूजन वेल्डिंग है वहां पे अपन टेम्परेचर हाई रखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लो रखते हैं, क्योंकि ये प्रेशर से ये टेम्परेचर जनरेट हो जाता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, यहाँ पे अपन कंज्यूमर मेटल्स यूज लेते हैं। मीन्स जैसे कि दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स को अपन जैसे फ्रिक्शन से उसको रोटेट करवाएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट जनरेट होगा और कुछ टाइम बाद वो पार्ट्स दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। यहाँ पे अपन ने कोई कंज्यूमर मेटल्स यूज नहीं लिया, मीन्स जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपन ने यूज नहीं किया है। अब ये जो पार्ट्स होते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोजन एंड प्रेशर वेल्डिंग, ये आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। ये इस वीडियो में अपन ने वेल्डिंग के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सॉरी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।